अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने सूरतुल कासस की आयत नंबर 15 से 22 तक पर लेक्चर शुरू कर रखे हैं। इनमें से आयत नंबर 15 पर हमने एक लेक्चर कर लिया था। अगर आपने उस लेक्चर का जायज़ा नहीं लिया है तो उसका लिंक आज वाले लेक्चर के कमेंट में मैं लगा रहा हूं। जायज़ा लेने के लिए इस लिंक पर जाएं। ये इस वजह से मैं रेकमेंड कर रहा हूं ताकि तसलसल बरकरार रहे, क्योंकि ये वाली आयतें जिन पर हम आज बात करेंगे ये उसी के तसलसल में है। लिहाजा दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर सूरतुल कासस की आयत नंबर 16 और 17 पर है। इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले इनका मुरव्वजा तर्जुमा सवालात में आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। ये तमाम सवालात एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं कर रहा हूँ। तराजुम जितने भी मैंने पढ़े थे वो तकरीबन एक ही जैसे थे। इनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए चुना है। इस पर जो सवालात मैं आप दोस्तों से करूँगा ये सवालात उन तमाम तराजम पर भी हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, चाहे वो तराजम किसी ने भी किए हों और दुनिया के किसी भी ज़बान में हों और दुनिया के किसी भी कोने में पाए जाते हों। लिहाजा ये सवालात उन पर इस वजह से है कि वो तराजम इससे मिलते जुलते हैं और ये उससे मिलता है। लिहाजा दोस्तों, मैंने तर्जमा स्क्रीन पर लगा दिया, गौर करें। मुतरजमीन लिखते हैं। सवाल नंबर 1 है, इसने कहा, ए मेरे रब, बिलाशुबा मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। दोस्तों, ये वाली आयत हमारे मुतरजमीन और इनके अकीदतमंद मूसा से जोड़ते हैं कि मूसा ने बंदा मारकर अल्लाह से माफ़ी मांगी कि ओहो हो जी, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दिया जाए। जबकि माफ़ी अल्लाह से नहीं बल्कि अगर वो बंदा मर गया था तो उसके लवाहिकीन से मांगनी चाहिए थी। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, इन लोगों ने उल्टी ही गंगा बहा दी। माफ़ी उन लोगों से मांगने की बजाय ये कि उसको दियत वगैरह देते या उनके सर पर जाकर हाथ रखते, ये अल्लाह से माफ़ी मांगने बैठ गए। लिहाजा दोस्तों, जबकि ये लोग खुद तर्जुमा करते हैं सूरह माइदा की आयत नंबर 44 का कि इसके तहत नाक के बदले नाक, कान के बदले कान और आँख के बदले आँख निकालने का हुक्म अल्लाह ने खुद दिया है। जब ये हुक्म दिया है तो यहाँ आकर अल्लाह क्यों भूल रहा है? अपने ही दिए हुए ऑर्डर के मुखालफत कर रहा है। और फिर हमारे मुतरजमीन पिछली आयत में तो मूसा से बंदा मरवा रहे हैं, जब इस आयत पर पहुँचते हैं तो ऐसे बेतुके तराजम करने के बाद 10-10 गज लंबी तफासीर अलग से लिखते हैं ताकि मूसा को बेगुनाह साबित किया जा सके, जबकि पिछली आयत में उससे बंदा मरवा चुके हैं। ये नहीं कि तर्जुमा ही ठीक कर लें, लेकिन 10-10 गज लंबी तफसीरें फिर बेगुनाह साबित करने के लिए लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि वो बेचने का कारोबार है। जबकि दोस्तों, आयत के इस हिस्से काला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी का तर्जुमा इन लोगों ने किया है कि इसने कहा, ए मेरे रब, बिलाशुबा मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। इस पर एक सवाल ये भी सामने आता है कि पिछली आयत में तो मूसा ने जिस आदमी को झंझोड़ा था, उस आयत में मूसा उसको नसीहत कर रहा है, फिर मूसा ने अपने नफ्स पर जुल्म कैसे कर लिया? क्या अल्लाह का रसूल जब किसी फर्द को नसीहत करता है तो क्या वो अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा होता है? इस पर भी मेरी रहनुमाई करें। मैं आप लोगों से ये भी शेयर करता चलूँ कि आयत में लफ्ज़ नफ्सी के मानी इन लोगों ने जान किए हैं, जबकि अलजान और जान तो अल किताब का एक अलग लफ्ज़ है। नफ्सी के मानी जान भला कैसे हो सकते हैं? रहनुमाई करें मेरी। जबकि आयत के इस हिस्से का तर्जुमा आप लोगों से मैं आगे चलकर शेयर करूंगा, ये तर्जुमा नहीं बनता। दोस्तों, हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि बस तू मुझको बख्श दे। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ये तर्जुमा आयत के फ़ग़फ़िरली वाले हिस्से का किया गया है। आप लोग गौर करें, इसमें ली में लाम के नीचे ज़ेर है, इसका तर्जुमा को किया है मुतरजमीन ने, जबकि इसका तर्जुमा इन लोगों ने खुद लिल्लाही में लाम के नीचे ज़ेर आया है तो तर्जुमा के लिए किया है। इसी तरह लिलमुत्तकीन का तर्जुमा मुत्तकीन के लिए ये लोग खुद करते हैं और ऐसी मिसालों से अल किताब भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने तर्जुमा कर दिया मुझको, क्योंकि मूसा को कातिल बनाना था। पिछली आयत में ये तर्जुमा कर चुके थे, इस वजह से इनको ये करना पड़ा। जबकि इसका तर्जुमा को नहीं होगा, ली का तर्जुमा होगा मेरे लिए। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं,
इसने इसको बख्श दिया। इस पर सवाल ये है कि अगर मूसा ने बंदा मार दिया था तो मूसा को कैसे बख्शा जा सकता है, क्योंकि कत्ल करना जुर्म है। अगर रब ने ये कत्ल करने वाले जुर्म पर मूसा को बख्श दिया है तो फिर रब मुजरिमीन का सरबरा और दोस्त है और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला है। बस कत्ल करने के बाद जाके माफ़िया मांगने वाला होना चाहिए रब के सामने, बाकी माफ़ करना उसका काम है। लाहिकीन जिनका कत्ल हुआ है वो बेबस और बेयारो मददगार होंगे, उनको तो कसम खा रखी है कि रब ने इंसाफ देना ही नहीं ऐसे मौक़ों पर। क्या ऐसे हो सकता है? हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि बेशक वही बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए तो अल्लाह मुजरिम का सरपरस्त है और मुजरम का हामी है और कत्ल करने के बाद बख्शने वाला है। बेशक दुआएं मांगी जाएं उसके सामने खड़े होके। तो दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? तमाम कायनात को चलाने वाला ऐसा हो सकता है कि भाई बंदा मारो जान से, फिर जाके माफ़िया मांगने लग जाओ और वो माफ़ कर देगा? ऐसा हो सकता है? ये कि कातिल अपनी मर्जी का होना चाहिए, अपना सिलेक्टेड कातिल होना चाहिए, बख्श देगा। दोस्तों, ऐसी बातें हमारे तराजम में इस वजह से लिखी जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है या रब का कॉन्सेप्ट जो बनाकर बैठे हैं वो है मुग़ल बादशाह वाला। अब मुग़ल बादशाह के बंदे अपने सिलेक्टेड होते थे, वो कत्ल भी करवा देते थे और फिर उनको छोड़ भी देते थे। लिहाजा इन लोगों ने भी अल्लाह को यहीं बना के रख दिया है और नतीजा आप लोगों के सामने है। दोस्तों, अब मैं आपसे अगली आयत जो कि 17 है, इसका तर्जुमा सवालात शेयर कर रहा हूँ, गौर करें। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया। मुतरजिमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 1 है, इसने कहा, ए मेरे रब, इस वजह से कि तूने मुझ पर इनाम किया, यानी रब ने इनाम किया। दोस्तों, कत्ल के बाद रब ने माफ़ी दी, वो भी जान से मरने वाले के लाहिकीन से बिना पूछे। क्या ये इनाम किया? रब अगर ऐसा है तो हर बंदे को चाहिए कि वो मुक्के मार मार कर लोगों को जान से मारे, फिर इसके पास जाके माफ़िया मांगे तो माफ़ कर देगा, यानी मौजा ही मौजा। कत्ल करे एक बंदा मुक्के मार मार के, वो कातिल है, और रब जो है उसको माफियां दे रहा है, वो भी जिनका कत्ल हुआ है उनसे बिना पूछे, उनके साथ वो इंसाफ कर ही नहीं रहा है। क्या रब ऐसा हो सकता है? भला आप खुद सोचें। ये मरवजा तराजम जो है वो ऐसे सवालात उठाने पे मजबूर किए जा रहे हैं। दोस्तों, हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, बस हरगज भी मैं मुजरिमों का मददगार नहीं होगा। यानी इस तर्जमे को पढ़कर लग रहा है कि मूसा मुजरिमों का भी साथ देता था और गुंडों का मददगार था, जबकि ऐसे काम अल्लाह के रसूल नहीं करते, बल्कि रिश्वतखोर पुलिस वाले और गुंडागर्दी के हामी इसके मददगार होते हैं, ऐसे अफराद के, जराइम पेशा अफराद के। अब यहाँ वो मूसा अगर ये कर रहा है तो खुद इकरार कर रहा है कि मैं मुजरमों का मददगार नहीं होगा, यानी इससे पहले वो मुजरमों का मददगार था और साथी था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कत्ल कर दिया जाए और कत्ल करवाने वाले बाअसर अफराद हों और उसकी वो मदद करें मुजरमों की। लिहाजा यहाँ से ये तराजम पढ़ के ये चीज़ सामने आती है कि सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड का जो डॉन है वो रब है। उसने एक कातिल रखा हुआ है जो मुक्के मार मार कर बंदे मारेगा, और वो जब वो अपने अंडरवर्ल्ड के डॉन से माफ़ी मांगेगा तो वो उसको माफ़ भी कर देगा। जिनका कत्ल हुआ है उनके लाहिकीन को इंसाफ दिए बगैर, उनका तो ताल्लुक ही नहीं है ना, फिर उनसे ताल्लुक तोड़ लिया रब ने, क्योंकि यहाँ बंदा अपना है और अपने बंदों के लिए तो क्या नहीं करता बंदा। खुद सोचे ना, आम दुनिया में आप देख लें, अगर किसी का बेटा फंस जाए तो उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, यहाँ भी वही हालत है। और दूसरा ये है कि फिर नीचे मूसा ने जो मुजरिमीन हैं उनकी मदद करनी है, यानी मूसा ने अलग से मुजरिम रखे हुए हैं, वो जराइम करें और मदद करता रहा मूसा उनकी, पूरी अंडरवर्ल्ड की चैन। दोस्तों, ये सब चीज़ें मरवजा तराजम को पढ़कर सामने आ रही हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, पूरा एक अंडरवर्ल्ड का गुंडों का और मुजरमों का साथ देने का नक्शा खींचा जा रहा है, जबकि ना तो अल्लाह के रसूल ऐसे होते, ना ही रब ऐसा होता है। ये गलत तराजम की वजह से सब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। और दोस्तों, ये कुछ सवालात और मरवजा अकायद पर तनकीदी जायज़ा था जो मैंने आप दोस्तों से शेयर किया था। अब हम इन दोनों आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ।
सूरतुल कसस की आयत नंबर 16 और 17। दोस्तों, इन दोनों आयतों की जानिब बढ़ने से पहले इससे पहले वाली आयत जो कि आयत नंबर 15 है, इसका आखिरी हिस्सा मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, गौर करें। फ़वक़ज़हु मूसा, मूसा ने इसने दुश्मन कौम के गाफिल आदमी को झंझोड़ा या ठोकर लगाई। मूसा ने इसको गफलत से झंझोड़ा या गफलत से बेदार करने के लिए ठोकर लगाने का जिक्र है, और किस तरह झंझोड़ा या किस तरह की ठोकर लगाई वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। ये कहकर फ़क़दा अलैहि, इसके बाद मूसा ने इस पर फैसला किया। दोस्तों, मूसा ने इस गाफिल बावसूख मुखालिफ मर्द या औरत पर फैसला किया, और फैसले में क्या कहा था वो भी जानते हैं, आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। काला हाजा, मूसा ने कहा ये मुखालफत करना मिन अमली शैतान, आयतों से दूर करने वाले का काम है। इन्नहु, बेशक आयतों से दूर करने वाला अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन, वजाहत करने वाला, गुमराह करने वाला, मुखालफत करने वाला है। यानी मूसा की मुखालफ जमात का वो फ़र्द होगा जो आयतों से दूर करने वाला होगा और गुमराह कुन वजाहतें पेश करने वाला होगा, और यही मुखालिफ आदमी होगा। दोस्तों, मूसा अल किताब में आयतों में मौजूद है। आज भी वो हर मर्द और औरत को अपना सबक दे रहा है, और हर मर्द और औरत इसका वो वाले मुखालिफ हैं जो यहाँ पर जो मूसा कह रहा है वो वाला काम कर रहे हैं। लिहाजा अब हम आयत नंबर 16 और 17 की मुतल्लिक आपसे शेयर कर रहे हैं। तो सूरह 28 की आयत नंबर 16 में है, काला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, मूसा इसने कहा मेरी नशरमा करने वाले, हकीकतन मैंने अपने ही फ़र्द को अंधेरे पर पाया। यानी मूसा की जमात का जो आदमी था वो अंधेरे पर था। अंधेरा कौन सा था? वो पिछली आयत के मुताबिक गफलत का अंधेरा था, यानी लापरवाही के अंधेरों में उसको मूसा ने पाया। मूसा ने कैसे जांच लिया कि ये लापरवाह है या गफलत में जी रहा है? तो मूसा को आयत नंबर 14 के तहत फैसले की कुव्वत और इल्म दे दिया गया था। इल्म की बेस पे उसने जांच लिया कि ये जो है ये अंधेरे पर है। लिहाजा आज भी आप देख लें कि हमारे इर्द गिर्द मूसा पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन क्या है, गाफिल हैं। हम कहते हैं कि मूसा की बात भी उतनी ही माननी है जितनी दूसरे पैगंबरों की माननी है, तो कहते हैं नहीं जी नहीं, ये वो शरीयत पुरानी हो चुकी, वो मूसवी शरीयत थी, उसको अब तर्क हो चुका, क्योंकि मूसा को जो किताब दी गई थी वो मनसूख हो गई। लिहाजा ये गफलत नहीं तो और क्या है, जबकि अल किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है। अल किताब के मुताबिक सारे रसूल जो वो हुक्म कर रहे हैं उनकी बात मान के अमल कर लेना है। दोस्तों, मैं दोबारा से पढ़ दूं, काला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, मूसा इसने कहा मेरी नशरमा करने वाले, हकीकतन मैंने अपने ही फ़र्द को अंधेरे पर पाया। मूसा तो जो उसकी आदमी था जमात का, उसको अंधेरे पर पा रहा है, और वो भी गफलत के अंधेरे पर। मजीद मूसा इसके लिए क्या कहना चाह रहा है वो आयत की अगली आयत के अगले हिस्से में है, फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र ला, बस तो मेरे लिए ढांप दे। फिर नशरमा करने वाले ने मूसा के लिए इस आदमी को ढांप दिया। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपसे कहूँ कि यार मेरे लिए ये काम कर देना और आप कर दो, तो यहाँ भी यही मामला है, ना कि मूसा अपने लिए कुछ मांग रहा है। लिहाजा इसको कैसे रब ने ढांपा वो अगली वाली आयत में बताया गया है। उस पर जाने से पहले फ़िलहाल इस वाली आयत का आखिरी हिस्सा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें लिखा है, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक नशोनमा करने वाला, वो ढांपने वाला, मेहरबानी करने वाला है। यानी मूसा को तो क़ुव्वत फ़ैसला और इल्म दिया था, इसको मद्देनज़र रख कर मूसा ने उसको नसीहत की और उसके लिए ये भी कहा कि इसको ढांप दे, यानी इसको गफलत से निकाल दे। और ये कैसे निकालेगा वो अगली वाली आयत में बताया कि ये कह करके, काला रब्बी बिमा अनअमता अलैया, मूसा ने कहा मुझको नशोनमा देने वाले, इसके साथ जो तूने मेरे ऊपर इनाम किया। अब देखें मूसा के ऊपर जो इनाम हुआ वो आयत नंबर 14 के तहत क़ुव्वत फ़ैसला और इल्म। अब इल्म से ही वो जो गफलत में जी रहा है उसको ढांपा जाएगा, यानी उसको कवर किया जाएगा, ताकि जब इल्म की वजह से वो ढांपा जाएगा, उसको कवर किया जाएगा, तो क्या होगा, वो लापरवाही यानी गफलत करना छोड़ देगा। जब गफलत करना छोड़ देगा तो गफलत की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं वो भी होना बंद हो जाएंगे। लिहाजा यहाँ जो उस आदमी को ढांपने की बात हो रही है वो उस इल्म की वजह से
اس علم کی بیس پہ ہے جو موسیٰ کو دیا گیا، لہٰذا وہ والا علم ہی اس کو ڈھانپے گا، اور علم کا ڈھانپنا ہی رب کا ڈھانپنا ہے، کیونکہ علم ہی سب سے بڑی نشو و نما کرنے والا ہے، علم ہی رب ہے۔ لہٰذا دوستو ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو آیت کا آخری حصہ اس میں لکھا ہے فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، تو میں ہرگز بھی نہیں ہوتا جرائم پیشہ افراد کے لیے تقویت دینے والا۔ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہرگز بھی نہیں ہوتا ہوں جرائم پیشہ افراد کو تقویت دینے والا۔ اب موسیٰ الکتاب میں موجود ہے، وہ جرائم پیشہ افراد کو تقویت نہیں دے رہا ہے، لہٰذا وہ الکتاب سے ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں جرائم پیشہ افراد کے لیے تقویت فراہم نہیں کرتا ہوں، لہٰذا نہ پہلے کی ہے نہ اب وہ کریں گے۔ لہٰذا جیسے میں غفلت میں ہوں، میں جرائم پیشہ ہوں، تو مجھ کو تقویت نہیں فراہم کرے گا بلکہ وہ مجھ کو اس غفلت سے نکال لے گا۔ یہ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ اور انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ لہٰذا دوستو یہ جو پورا چل رہا ہے سلسلہ، یہ ہم اینڈ تک لے کر جائیں گے 22 23 تک، اور باقی آیتوں پر اسی سورہ کی 30 اور 31 تک ہم پہلے لیکچر کر چکے ہیں۔ دوستو ان آیتوں پر جو میں نے انڈرسٹینڈنگ پیش کر رہا ہوں، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔